हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, आज की जो जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, इसमें अपने को एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अपने को एक एरे दिया हुआ है और बस अपने को ये बताना है कि इस एरे में ऐसे कितने नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस प्रेजेंट है जिनके की एलिमेंट सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर में आएगा। कैसे, एक बार समझते हैं। देखो, जैसे ये अपना एरे था, ठीक है। अब देखो, ये 1 अपने आप में एक सबसीक्वेंस है, हाँ, और ये 2 की पावर 0 होता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, 6 अपने आप में एक सबसीक्वेंस है, लेकिन क्या 6 2 की पावर में आता है? नहीं, छोड़ दो। अच्छा, 2 अपने आप में एक सबसीक्वेंस है, 2 2 की पावर में आता है? हाँ, 2 की पावर 1 में आता है, ठीक है। अच्छा, अब 1 और 2 ये दोनों भी एक सबसीक्वेंस है। हाँ, और 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 2। 2 भी एक 2 की पावर में आता है। हाँ, 2 की पावर 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे जो सब्सिक्वेंसेज है वो मिलके ऐसा कुछ बना रहे हो जो 2 की पावर में आता है? जैसे 6 इंटू 2 अगर अपन करें तो 12 होता है, कि 12 2 की पावर में आता है? नहीं। चलो ठीक है, इतना तो अपन समझ चुके हैं कि अपने से ना क्या पूछा है, अपने से पूछा है कि ऐसे नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस बता दो जिसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 की पावर में है, ठीक है। तो कितने हुए? 3। सबसे पहले अपन ये 3 हुए, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं क्या 3 आंसर है? हाँ, 3 है। चलो ठीक है, एक बार ये वाला भी समझ लेते हैं, ठीक है। 3 5 और 7, ठीक है। 3 5 और 7, ठीक है। क्या ये 2 की पावर में आता है? नहीं। क्या ये 2 की पावर में आता है? नहीं। क्या ये 2 की पावर में आता है? नहीं। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 15। क्या 15 आता है? नहीं। अच्छा, 15 इंटू 5 क्या होता है? 15 इंटू 7 क्या होता है? 105। क्या 105 आता है? नहीं, ठीक है। अच्छा, 7 इंटू 3 21, नहीं। अच्छा, कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर अपन बना के देखिए तो क्या कोई सा भी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि 2 की पावर में आता हो? नहीं। इतना श्योर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलो अपने को ये तो देखो, एक बार अपन आंसर देख लेते हैं, इसका 0 है, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, अपने को ये तो श्योर हो गया कम से कम कि अपने को ना करना क्या था, ठीक है। सबसे पहली बात तो वेट अ मिनट, हाँ, ये श्योर हो गया कि अपने को करना क्या था, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे कैसे, क्या लॉजिक बनाएंगे इसके पीछे? अच्छा चलो, एक बात बताओ, यहाँ पे ना अपने को नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस नहीं निकालने होते, सपोज, ठीक है। अपने को बस ये एक एरे दिया हुआ होता, ठीक है। बस ये एक एरे दिया हुआ होता और इसमें ये बताना होता कि ऐसा कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि 2 की पावर में आते हैं। जैसे ये 1 प्रेजेंट है जो कि 2 की पावर में आता है, 2 की पावर 0 में आता है। 6 आता ही नहीं है, 2 की पावर 1 में आता है 2, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट है, तो ऐसे अपने पास दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्या ये निकाल सकते हो? 2 मिनट का टाइम लो, थोड़ा सोचो कि क्या ये निकालना पॉसिबल है। जो हमारी पीछे वाली वीडियोस है ना, उनमें कई जगह ये वाली चीज यूज भी आई है, हमने की भी है। और इवन तो एक रीऑर्डर्ड पावर ऑफ टू या फिर पावर ऑफ टू करके एक या फिर दो वीडियोस है जिनमें इसको यूज किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर कंटिन्यू करो इस वीडियो को, ठीक है। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। तो अब यहाँ पे अपने को क्या है कि सपोज कि अपना वो क्वेश्चन ही नहीं था नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस निकालने वाला। अपना क्वेश्चन ये था कि इस एरे में से पावर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि 2 की पावर में आते हैं, वो निकाल लो, ठीक है। अच्छा, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मुझे ये बताओ सिंपल सा। उसको निकालने के लिए अपन एक यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि क्या log बेस 2 log बेस 2 के अंदर अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, log बेस 2 के अंदर अगर आप 6 रखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? और log बेस 2 के अंदर आप 2 रखोगे तो क्या आएगा? तो ये तो आएगा 1, ठीक है। ये आएगा समथिंग कुछ पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब अपने को करना क्या है? अपने को करना सिंपल सा काम है कि जहाँ पे भी ये पॉइंट में ना आ रहा हो, एग्जैक्ट नंबर आ रहा हो, बस अपने को वो निकालने हैं, वो सारी 2 की पावर में होंगे। कैसे होंगे और समझ लेते हैं। देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, लॉग बेस लॉग को अगर अपन हटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये टू टू जो है, ठीक है, ये 1 आ जाता है यहाँ पे 2 की पावर में और ये 2 चल जाता है वहां पे, मतलब ये बन जाता है बेस की पावर ये हो जाती है और इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पे 2, जो कि ये है। समझ लेते हैं यहाँ पे, ये बेस है, ठीक है। बेस की पावर ये हो जाती है आंसर, यानी कि 0 इक्वल्स टू में आता है 1, जो कि ये था, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली ये तो अपने को पता चल जाएगा कि ये पावर ऑफ 2 में आते हैं या नहीं। कैसे पता चलेगा? अपन उसका लॉग निकाल लेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या जो लॉग निकालने पे वैल्यू आ रही है वो एक परफेक्ट वैल्यू है या नहीं है।
पॉइंट्स में होगा तो आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि वो एक 2 की पावर में नहीं आता है, ठीक है। और अगर परफेक्ट वैल्यू आ रही है तो ऑफकोर्स वो 2 की पावर में आता है, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ तक देखते हैं अपन, ठीक है। ये सारे क्या एलिमेंट्स होते हैं? 1, 2, 4, 8 और 16, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब 2 को बनाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? 2 into 1 मल्टीप्लीकेशन से बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, 2 into 1 हो सकता है, और उससे छोटा तो क्या ही होगा, मतलब 1 into 2 वो तो छोड़ दो, ठीक है। 4 को बनाने के लिए क्या मेथड हो सकता है? 2 डिजिट्स को ले अगर अपन, तो 4 को बनाने के लिए क्या मेथड हो सकता है ये बताओ। 4 को बनाने के लिए 2 into 2, ठीक है, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। हाँ, 4 into 1, ठीक है, हाँ, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, ठीक है। उसके बाद में 8 के लिए बताओ, 4 into 2, या फिर 2 into 4, वो तो ठीक ही है, और 8 into 1, ठीक है, और बस 2 ही डिजिट्स को यूज़ करके अपने को बताना है, नहीं और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, 16 के लिए बताओ, 16 के लिए 2 into 8 और 4 into 4, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। अब 2 डिजिट्स के लिए बता दिया, ठीक है। अब 3 डिजिट्स के लिए बताओ, तो 4 के लिए तो 3 डिजिट पॉसिबल ही नहीं है, 8 के लिए पॉसिबल था, हाँ, 2 into 2 into 2, ठीक है। 16 के लिए 4 into 2 into 2, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये सारी पॉसिबिलिटीज अपन ने क्यों देखी, क्या मतलब है इनका, एक बार रुको समझते हैं अपन, ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे ना तो अपने को एक चीज़ कॉमन दिखेगी, क्या दिखेगी कि ना, हाँ, जैसे ये 8 बनाना था, ठीक है, 8 अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन से बनेगा तो उस मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू आ रही है वो भी एक 2 की पावर में है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, 8 into 1 आया, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 0 है, 2 into 2 into 2 आया, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है, ठीक है। 2 into 8 आया, ये आप समझ ही गए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा ही होगा, आगे तक भी ऐसा ही चलता जाएगा कि जो भी नंबर आएगा वो 2 की पावर्स में से ही कुछ अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ही बनेगा, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ठीक है, 3, 5 और 7 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना, 3, 5, 7 है, 3, 5, 7 में कुछ भी 2 की पावर में है ही नहीं, कुछ भी 2 की पावर में है ही नहीं, तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर अपन बनाएंगे तो क्या इनमें से कुछ भी बनेगा? यहाँ पे तो प्री रिक्वेस्ट ये हो गए ना कि 2 की पावर में ही अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ही अपना आंसर आएगा, सही है, हाँ, समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अपन यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि 1 था और 2 था, ये 2 की पावर में आ रहे थे, ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो 2 आएगा, वो भी तो 2 की पावर में ही आ रहा है, हाँ कि ना, हाँ, समझ में आ रही है, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार अपन, यहाँ पे अगर अपन ले मान लो 3, 5, 2, 9, ठीक है, एक अपन ने ऐसे ही ले लिया है एरे, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या 2 की पावर में है? नहीं, ये भी 2 की पावर में नहीं है, ये भी नहीं, ये है, तो 1 हो गया, 9 नहीं है, ठीक है, तो इसका तो आंसर 1 है। एक बार इसको अपन चेक करके देख लेते हैं, सॉरी, क्या था, 4 डिजिट था, 3, 5, 2, 9, 4 डिजिट था, इसको 4 कर दो, ठीक है, कंपाइल एंड रन, हाँ 1 ही आ रहा है, ठीक है, ओके, समझ गए ना। बेसिकली क्या है, फंडा कुछ भी नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक एरे था, उस एरे में इटरेट कराना था, और इस मेथड की मदद से अपन ये फाइंड आउट कर ही लेंगे कि पावर ऑफ 2 कौन कौन सी है, फिर जो भी पावर ऑफ 2 वाली वैल्यूज आई हैं, ठीक है, जो भी पावर ऑफ 2 वाली वैल्यूज आई हैं वो ही अपने आप में और भी सब्सिक्वेंस बना सकती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब वो ही सब्सिक्वेंस बना सकती है, इतना तो क्लियर हो गया, बट कितने नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस बना सकती है? जैसे वहां पे तो चलो 2 ही थी, पर लेट सपोज कि अपना एरे है ये 2, 4, 6, 8 और 10, लेट सपोज, ठीक है। अब ये बताओ कि ये कितने बना सकती है सब सीक्वेंस, ये कैसे पता चलेगा? देखो सिंपल, सिंपल है, ठीक है,
सबसे पहले तो ना 2 की पावर वाले एलिमेंट्स निकालो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, फिर ये नहीं होता, ठीक है 3, तो 3 एलिमेंट्स हो गए। हाँ 3 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इनके कॉम्बिनेशंस बताओ। कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है कि पहले या तो ये सिंगल आ जाए, ठीक है, हाँ सही बात है। अच्छा, उसके बाद में ये भी सिंगल आ जाए और ये भी सिंगल आ जाए, उसके बाद में ये दोनों आ जाए, फिर ये दोनों आ जाए, और फिर ये तीनों आ जाए, ये दोनों आ जाए, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। हाँ एग्जैक्टली, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। अब अपन ना इसके नंबर ऑफ वो निकालने की कोशिश करते हैं कि अपने पास कितने सब्सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया 2, ठीक है, एक हो गया 2,4, ठीक है, एक हो गया 2,4,8, एक हो गया 4,8, एक हो गया सिंपल 4, ठीक है, एक हो गया 8, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इज इट, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। और भी कोई पॉसिबल है क्या, ये बताओ। और भी कोई पॉसिबल है क्या, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, ठीक है, ओके। 4 और 8 हो गया, ठीक है, 4 सिंपल हो गया, हाँ। 2 और 8, 2 और 8 बच गया था ना, हाँ। इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं। तो कितने आए अपने, 7, 7 आ गए, ठीक है। अब अपन ने देख लिया कि ना इसके कॉम्बिनेशन 7 आ सकते हैं। अब अपन अपने फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले से सबसे पहले तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया कि कितने नंबर ऑफ ऐसे टर्म्स प्रेजेंट है जिनकी की पावर 2 है, तो कितने थे, 3 थे, ठीक है, 2 4 और 8, ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल सा काम, क्या, एक छोटा सा अपन फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, क्या कि यहाँ पे ना एक बात बताओ कि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट है, जस्ट सपोज ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है, तो ये आपस में कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 3, ठीक है। अगर वहां पे से एक ही कंपोनेंट होता तो कितने बना होता, एक, ठीक है। अच्छा 3 कंपोनेंट है तो कितने बन रहे हैं, 7, यहाँ पे अपन ने देखा ही है, ठीक है। तो क्या ये कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या कोई ये रूल फॉलो कर रहे हैं, सोचो सोचो, एग्जैक्टली एक रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, इसमें +1 होगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 1, इसमें +1 होगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 2, ठीक है, और इसमें +1 होगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 3। समझ में आया या नहीं, हाँ समझ में तो आ गया, समझ में तो आ गया। तो बेसिकली अपने को करना क्या है कि बस अपने को ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं इस पूरे एरे में जो कि प्रेजेंट है, जो क्या दे रहे हैं अपने को, जो अपने को ये बता रहे हैं कि वो 2 की पावर में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हीं में है, ठीक है, और बस अपने को फिर उसकी 2 की पावर में आउटपुट देना है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली हुआ क्या, जब ये सिंगल एलिमेंट था ना तब तो ये एक ही पेयर बना सकता, एक ही तरीके से आ सकता था, तो यहाँ पे 1 ही आया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है, तो 2 एलिमेंट जैसे ही हुए, ठीक है, तो एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया। अब यहाँ पे अपने पास हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये अपने पास सिंपल सिंपल कि एक 2 और 4 एक अपने आप में भी एक कंपोनेंट बनाने लग गया, ठीक है। और जब अपने पास 8 भी आ गया तो क्या हुआ कि 2 4 8 तो बना ही रहे थे और बाद में इतने सारे ये भी आ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि 2 की पावर 3 में से -1 करना है और वही अपना आंसर होगा, ठीक है, ओके। अपन एक बार समझ लेते हैं हम कि अपन ने करा क्या है और कैसे हुआ है ये, ठीक है। बहुत सिंपल, अपन ने क्या किया, एक काउंटर चला लिया, ठीक है, काउंटर को इनिशियलाइज किया 0 से, ओके। फिर अपन ने एक 4 का लूप चलाया, 4 के लूप में अपन ने क्या बोला, 4 का लूप कहाँ तक चला, पूरे में इटरेट किया है, ठीक है। और 4 के लूप में अपन ने क्या बोला है बेसिकली कि if floor log of base to ai equals to seal log of base to ai, अगर ऐसा होता है ट्रू तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। नहीं दिख रहा तो एक बार थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये बोलना क्या चाह रहा है ये समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि एक 4 का लूप है जो कि पूरे वेक्टर में इटरेट हो रहा है, मतलब पूरे एरे में अपना इटरेट हो रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहा है ये इफ फ्लोर वाली कंडीशन क्या बोल रही है, देखो इतना समझ में आइए होगा कि log base 2 a of i का अपन ने क्या किया, log base 2 निकाला, ठीक है, उसको फ्लोर के अंदर डाल दिया।
और फिर लोग बस 2 निकाला और उसको सील के अंदर डाल दिया। अच्छा, अब ये सील और फ्लोर देते क्या है, देखो ये समझो कि अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, वो 2.1 है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर वैल्यू क्या देगी, उसके जस्ट एक नीचे वाली वैल्यू यानी कि 2, और सील वैल्यू क्या देती है हमेशा, जस्ट एक ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 3। समझ में आ रही है? यानी कि जब भी यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू आएगी ना, तब क्या होगा कि ये जो फ्लोर है वो तो देगा एक नीचे वाली वैल्यू, और जो सील है वो देगा एक ऊपर वाली वैल्यू। जबकि अगर यहाँ पे परफेक्ट 2 का अगर अपन फ्लोर लेंगे या फिर 2 का अगर अपन सील लेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शंस में नंबर आएंगे ना, वहाँ पे अपन सीधा सीधा समझ जाएंगे कि हाँ, ये फ्रैक्शन में नंबर है, यानी कि ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। समझ में आ रही है? हाँ, जैसे 2.4, जैसे 2 की पावर 6 हो गया, तो 2 की पावर 6 के लिए 2.4 समथिंग आंसर आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए फ्लोर में तो आएगा 2 और सील में क्या आएगा, 3। समझ रहे हो? तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जहां जहां पे भी इक्वल हो ना, वहां पे काउंटर प्लस प्लस कर दो। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है ये बताओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक अपन ने इतना निकाला है कि एक पूरा जो ये लूप था, मतलब पूरा ये जो एरे था, इस एरे में कितनी वैल्यूज हैं जो कि 2 की पावर में आ रही हैं, बस अपन ने वो निकाला है और इसको CNT नाम का एक काउंटर में स्टोर करवाया है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या किया है वो देखते हैं। देखो, अपन ने एक लॉन्ग लॉन्ग मॉड बना लिए 1e⁻9+7। ये क्या है? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ऐसा था कि जो आंसर है ना वो बहुत बड़ा आ सकता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपने को बोला था कि अपने को आंसर हमेशा मॉड्यूलो में देना है 10⁻9+7। ठीक है, तो वो अपने को ये 10⁻9+7 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए अपन ने एक इंटीजर बना लिया मॉड नाम का। ठीक है, और उसमें ये स्टोर करवा दी वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये लॉन्ग लॉन्ग टैम्प क्या है? लॉन्ग लॉन्ग टैम्प वही है जो इसमें अपना क्या होगा, लास्ट में आंसर आएगा। ठीक है, ओके। इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया, ये बताओ। गुड क्वेश्चन। इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया? देखो, बेसिकली अपने को क्या था कि यहाँ पे 2 की पावर देनी थी 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 देने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको 0 तक चलाया अपन ने। अब उल्टा चलाया, काउंटर में क्या गए थे कि कितने नंबर ऑफ पावर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट थी। ठीक है, तो अपन ने 2 तक चलाया है इसको। 2 तक चलाया, तो 2 में हो क्या रहा है, बेसिकली टाइम पे में हमेशा इंटू 2 हो रहा है। वही है, नॉर्मल है कि जैसे, एक मिनट रुक, थोड़ा सा अपन इसको नीचे करते हैं। हाँ, 2 की पावर 2 निकालना है अपने को, तो अपन ने क्या किया, 2 × 2 करवाया है और कुछ भी नहीं किया। समझ में आई? अच्छा, और बेसिकली इसको भी मोर ओवर द फैक्ट अगर अपन समझे तो क्या किया है अपन ने, 1 × 2 किया है, फिर जो भी आंसर आया, ठीक है, उसको इंटू 2 किया है। तो हर बार अपनी एक एक वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं अपन। पहले यहाँ पे 2 थी, फिर यहाँ पे अपन ने 1 कर दी, फिर यहाँ पे अपने 0 कर दी, 0 हुई तब तक यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया था, 4। बस, ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, -1 किया। -1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो भी, सॉरी, जो भी पावर में आ रहा हो, कहाँ पे गया, हाँ, जो भी पावर में आ रहा हो उसमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है। ठीक है, ओके, -1 करा और अपन ने आंसर में रिटर्न करवा दिया। ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, एंड जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।